नमस्कार मित्रों और देवी और सज्जनों, सबको मेरा नमस्कार। चंद्रशेखर सिंह का नमस्कार। मैं चंद्रशेखर सिंह आपको भागवत गीता का चौथे अध्याय में जो दिव्य ज्ञान का वर्णन है उसके विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बंधुओं, दिव्य ज्ञान की चर्चा करते हैं तो भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैंने ही ये अमर योग विद्या दिव्य ज्ञान जिसको कहते हैं, जिसे गीता ज्ञान भी कहते हैं, मुरली जिसे कहते हैं, योग विद्या जिसे कहते हैं, ये सबसे पहले सूर्यदेव विश्वान को सुनाया और सूर्यदेव ने मनु को सुनाया, मनु ने इक्वांशु को सुनाया। और इस प्रकार यह जो है रघुकुल के पूर्वज थे इक्वांशु, राजा इक्वांशु, तो रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान राम पैदा हुए, उनको सुनाया और धीरे धीरे ये विद्या का जो है लुप्त हो गया। आज वही विद्या मैं आपको सुना रहा हूँ। अब अर्जुन एक सामान्य भक्त की तरह अब उसके प्रश्न उठा कि ये तो सतयुग में आप सूर्यदेव को सुनाया होगा, मनु सतयुग में, इक्वांशु ये सतयुग के हैं, तो फिर आप तो अब इस समय द्वापर के अंत में हमको जो है कह रहे हैं, तो ये तो सभी आपसे बड़े हैं, तो उस समय आप कैसे इनको सुनाए होंगे। प्रश्न जो है इस तरह से था कि आप उस समय कैसे सुनाए होंगे, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है, कृपया इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। भगवान को भी लगा कि भाई सही कह रहा है। अर्जुन ने कहा कि महाराज अभी तो 5000 वर्ष कलयुग के व्यतीत हो गए हैं। टोटल कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, द्वापर 8 लाख वर्ष का है, त्रेता 12 और सतयुग जो है 18। तो अगर यह जोड़ दिया तो 18, 12, 30 और 8, 28, 5 बरस और लीजिए, तो 28,05,000 वर्ष पहले आपने सुनाया। तो क्या उस समय आप, अभी तो आपका जन्म ही इस समय हुआ है, तो आपने कैसे जो है ये, इसका कृपया विस्तृत वर्णन आप बताएं। तो भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, बहुनानि ते वेतनानि जन्मानि च अर्जुन, तानि अहम वेदम सर्वाणि त्वयं वेदवन्तः। हे अर्जुन, तुम्हारे भी बहुत जन्म हो चुके हैं आज से पहले, और मैंने भी बहुत अवतार ले चुके हैं, लेकिन मेरा जो शरीर है वो दिव्य है। उन पूरे पूर्व जन्मों का मुझे स्मरण है, लेकिन तुमको ये स्मरण नहीं है। तुम एक जन्म के बाद जो है आदमी जब इस शरीर, भौतिक शरीर को त्यागता है तो सारी चीज़ें भूल जाता है, लेकिन मुझको जो है अपनी सारे जन्मों का मुझे स्मरण है। ब्रह्मसक्ता में भी भगवान ब्रह्मा जी ने कहा है कि गोविंदम आदिपुरुषम तम अहम भजामि, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादि आदि गोविंद सर्व कारणम। भगवान अजन्मा है, अविनाशी है, सभी जीवों का स्वामी है और प्रत्येक युग में अपने दिव्य स्वरूप में अवतार लेते हैं। भगवान का दिव्य शरीर होता है, और किंतु आश्चर्य है, अगर एक आश्चर्य ये भी देखिए कि अगर महाभारत जब हुआ तो भगवान कृष्ण
जब महाभारत की लड़ाई लड़ रहे थे तो उनकी एज 125 वर्ष की हो गई थी। उनके पुत्र पौत्र थे, यानी उनकी वृद्धावस्था थी, लेकिन कहीं भी आपने फोटो ये नहीं देखा होगा कि वो वृद्धावस्था का है, क्योंकि वह दिव्य शरीर वो है, वो युवा अवस्था में है। आपने कभी भगवान राम, भगवान कृष्ण का कोई बुढ़ापे का चित्र देखा है? अगर नहीं देखा है तो क्या आपने इस पर विचार किया है कि जिसके नाती पोते हो गए हों उसका शरीर जो है वृद्धावस्था हो गया, तो वृद्धावस्था का चित्रण तो होना चाहिए। आप देखिए भीष्म पितामह का दिखाया जाता है वृद्धावस्था का, तो इनको क्यों नहीं दिखाया जाता? ये चित्र क्यों नहीं मिलता है? कृष्ण राम का चित्र कभी आपने देखा? कभी आपने सोचा? सोचिए इन विषयों पर। आप इस भौतिक आकाशमंडल में सूर्य को तो देखते ही होंगे। सूर्य क्या क्या है कि सूर्य स्थिर है, और लेकिन सूर्य का उदय और अस्त होते हमारी भौतिक चीज़ों से प्रतीक होता है कि सूर्य उदय हो रहा है, अस्त होता है, लेकिन सूर्य क्या है? स्थिर है। वह अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है। सामान्य दृष्टि से यह नहीं देखा जा सकता है, लेकिन यह सिद्ध हो चुका है कि सूर्य स्थिर है, लेकिन उसका ऐसा प्रतीक होता है कि वो सूर्य उदय हो रहा है और अस्त हो रहा है। चूँकि भगवान का प्रकट्य और त्योहार सामान्य जीव से भिन्न होता है, वो दिव्य होता है, शाश्वत होता है, आनंद स्वरूप होता है, और भौतिक प्रकृति द्वारा वो कुलसित नहीं होता। अतः भौतिक दिव्य आँखों से उस दिव्य चीज को नहीं देखा जा सकता। उसी तरह भगवान जन्म लेते हुए प्रतीक होते हैं, लेकिन भगवान का शरीर दिव्य होता है। जिस तरह सूर्य स्थिर होते हैं, वही भगवान का दिव्य शरीर होता है। वो न जन्म लेता है न मरता है, वो परम धाम से अवतरित होते हैं, वो अवतार लेते हैं। और भगवान कब अवतार लेते हैं? तो भगवान अवतार लेते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधनस्य तदा आत्मनं सृजायहम्। धर्म के नियम का संस्थापना के लिए तो धर्म क्या है? धर्म का नियम भगवान का प्रत्यक्ष आदेश है। भगवान ने धर्म की संस्थापना के लिए ही अवतरित होते हैं। तो धर्म का मूल ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान द्वारा जो उच्चारित किया गया है वही धर्म है, वही वेदों में लिखा गया है, वही धर्म है। गीता में भगवान कहते हैं कि सर्वोच्च धर्म क्या है? सर्वोच्च धर्म उन्हीं की शरण ग्रहण करना है, यही धर्म है। जब ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ वेद ही धर्म है, और वेद का आदेश ही परमात्मा का आदेश है, और उस परमात्मा का शरण ग्रहण करना यानी धर्म पूर्वक, ज्ञान पूर्वक और सदाचार रूप जीवन को जीते हुए भगवान की शरणागत होना, भगवान की शरणागत होना ही धर्म है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए। और फिर भगवान क्या करते हैं? पढ़ितानाम साधूनाम विनाशाय दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थे संभवानी युगे युगे। भगवान तीन ही काम के लिए आते हैं: अपने भक्तों का उद्धार, दुष्टों का संहार और धर्म की पुनः स्थापना। फिर भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मेव दिव्यम यो योति उत्सवः युक्तान देहम पुनर्जन्मम नेति माम यति सक। अर्जुन, हे अर्जुन, मेरा अभिभा और दिव्य स्वरूप को जो जानता है, जो ये दिव्य शरीर को जानता है, मेरे दिव्य गुणों को जानता है, वह पुनः जन्म को प्राप्त नहीं होता। जन्म कर्म च मे दिव्यम योति वेति उत्सव तत्वायम देहम पुनर्जन्म नाति। उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। क्या होता है? मम एति सत अर्जुन, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है, यानी धर्म की अनुसार आचरण करने पर।
धर्म के अनुसार आचरण करने पर आपको परम धाम की प्राप्ति होगी। यही भगवान ने ब्रह्मा जी के मुख से जो कहा है वही धर्म है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने क्या कहा है? ईश्वर परम कृष्ण सचितानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। सर्व कारण कारणम भगवान कृष्ण है, उन्हीं की शरणागति होगी। सतयुग में क्या होता है कि ज्ञान, धर्म और सदाचार का बढ़ावा रहता है। जस जस त्रेता आता है तो पाप का प्रारंभ हो जाता है। द्वापर आते आते सदाचार और धर्म जो है लुप्त होने लगता है और अधर्म और कलयुग में जो है कलह, अधर्म, अन्याय, पाप की प्रधानता हो जाती है, धर्म लुप्त होने लगता है। तब भगवान जो है भागवतम में कहा है कि कलयुग में भी कली के रूप में अवतार लेंगे और पापियों का जो है नाश करेंगे, धर्म की पुनः स्थापना करेंगे और फिर सतयुग का जो है प्रारंभ हो जाएगा। इस तरफ आप सभी बंधुओं को पुनः इस दिव्य ज्ञान को मैंने सुनाया गीता के अनुसार। अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया मेरा ये वीडियो लाइक, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।